राजस्थान के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राघव ने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां देखी थीं। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी 8 साल की बेटी सुमन उसकी दुनिया थी। सुमन जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसका इलाज बड़े शहर के अस्पताल में ही संभव है, लेकिन राघव के पास इतने पैसे नहीं थे। हर रोज वह खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता वह सुमन की दवा पर खर्च कर देता। लेकिन बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राघव अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने राघव को सलाह दी, बेटा, तुम खाटू श्याम जी के दरबार जाओ। श्याम बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। राघव ने तुरंत फैसला किया कि वह खाटू धाम जाएगा। अगले ही दिन वह अपनी बेटी को गोद में लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई और साधन नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक ही आस थी, श्याम बाबा उसकी बेटी की जान बचा लेंगे। राघव ने कई दिनों तक भूखा प्यासा सफर तय किया। उसकी गोद में सुमन थी, जो बेहद कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार वह खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचा। उसने सुमन को मंदिर के सामने जमीन पर लिटाया और खुद बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर राघव ने रोते हुए कहा, हे श्याम बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर वो नहीं बची तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। राघव की प्रार्थना में इतनी सच्चाई और दर्द था कि मंदिर में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उसी रात राघव और सुमन मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। रात को एक चमत्कार हुआ। राघव ने सपना देखा कि खाटू श्याम जी खुद उसके सामने खड़े हैं। श्याम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तेरी भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। चिंता मत कर, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक वादा कर कि जब उसकी जिंदगी बदल जाएगी तो तू दूसरों की मदद करेगा। राघव ने फूट फूट कर रोते हुए बाबा के चरण पकड़ लिए। वह सपने से जागा तो देखा कि सुमन बगल में मुस्कुराते हुए बैठी है। उसकी कमजोरी गायब हो चुकी थी और वह बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत मंदिर में गया और बाबा को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद राघव ने अपनी जिंदगी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा दी। उसकी बेटी सुमन अब बड़ी होकर डॉक्टर बन गई और गांव में मुफ्त इलाज देने लगी। यह कहानी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते हैं कि खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। जय श्री श्याम।